उपनल वाले कह रहे हैं हमें परमानेंट कर दो, बैकडोर वाले कह रहे हैं हमें परमानेंट कर दो। अगर आप सबको परमानेंट कर दोगे, हम लड़ेंगे अपने बेरोजगारों के लिए, हम उठाएंगे अपने बेरोजगारों की मांग। आज प्रदेश के बेरोजगारों की बात करने वाला न तो सत्ता पक्ष है और न विपक्ष है। तो 2 आयोग है हमारे, उन पर ताला लगा दो, उन पर ताला लगा दो और इस प्रदेश में एक मैसेज दे दो सारे युवाओं को। और आज वो इसलिए नियमित करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग उन्होंने भी उसमें लगाए हैं, उनके भी चहेते लोग हैं, चाहे वो हरक सिंह रावत जी हो, उन्होंने तमाम लोगों को रखा गया, चाहे वो प्रीतम सिंह जी हो, उन्होंने तमाम लोगों को रखा गया, चाहे वो तमाम अन्य नेता जो उस समय सर्वे सरवाते उन लोगों ने रखा है। देखिए आज जो रैली भी आप देख रहे होंगे कि कितनी यहाँ पर युवाओं की तादाद में आज जो है यहाँ पर युवा आए हैं। इनका सीधा मकसद ये है कि इस प्रदेश में अगर भर्तियां हो तो पारदर्शी तरीके से हो। कोई भी इस राज्य में अगर भर्ती हो तो प्रॉपर तरीके से संवैधानिक दायरे के अंदर वो भर्तियां हो। आप सीधी भर्ती कर रहे हो। आज आप देख रहे हो कि कोई आउटसोर्स वाला कह रहा है कि भाई हमें परमानेंट कर दो, उपनल वाले कह रहे हैं हमें परमानेंट कर दो, बैकडोर वाले कह रहे हैं हमें परमानेंट कर दो। अगर आप सबको परमानेंट कर दोगे तो ये जो युवा है, जो पूरे प्रदेश का युवा है, जो 10 लाख लोग हमारे जो है रजिस्टर्ड बेरोजगार है उत्तराखंड के, उन बेरोजगारों का क्या होगा? हमारी लड़ाई उन कर्मचारियों से नहीं जो लग गए, हमारी लड़ाई सिस्टम से, सरकार से है कि आप एक ऐसी नियमावली क्यों नहीं बना पा रहे हैं, आप एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि आप जो है प्रॉपर तरीके से अगर भर्ती करवा रहे हो तो उसको आप तरीके से कराओ। उसको जो है प्रॉपर एक विज्ञप्ति हो आपका जो है सीधे तरीके से अगर आप निकाल रहे हो तो उसमें सारे लोग बैठे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, नेता ने फोन कर दिया कि मेरे 4 आदमी लगा दो, तो 4 आदमी लग जाएंगे और बाद में वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें 4200 के ग्रेड पे दे दो, हमें जो है 3200 का ग्रेड पे दे दो। तो 4200 का ग्रेड पे ऐसे नहीं मिलता है। आप जो है 3-4 साल जब लाइब्रेरी में धक्के खाते हैं, जब जो है आप जगह जगह घूमते हैं, जब अपने परिवार को छोड़कर जो आप कोचिंगों में जाते हैं, तब आपको 4200 का ग्रेड पे मिलता है, तब आपको जो है प्रॉपर एक सरकारी नौकरी मिलती है। और आप ऐसे ही कर रहे हो। हमने ये कहा इस सरकार से कि सरकार अगर आपको अगर परमानेंट करना है तो फिर जो आयोग में है, जो 2 आयोग है हमारे, उन पर ताला लगा दो, उन पर ताला लगा दो और इस प्रदेश में एक मैसेज दे दो सारे युवाओं को कि अब से आप सब लोग उपनल, आउटसोर्स और बैकडोर इनके माध्यम से आप लगो और 10 साल बाद आप परमानेंट हो जाओ। क्यों हम जो है बेरोजगारों, क्यों हमने जो है आयोग खोलकर वहां पर लाखों रुपए हम अपना बर्बाद कर रहे हैं, करोड़ों रुपए वहां पर बर्बाद कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज ये है। प्लस आप देखोगे कि आयोग की कितनी गुंडागर्दी चल रही है। आयोग आज जो है प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से जो है कैलेंडर जारी नहीं कर रहा है। क्यों कैलेंडर जारी नहीं कर रहा है? अगर आज आयोग देखिए संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था, उसकी परीक्षा की दिनांक आज जारी नहीं हुई है। क्यों जारी नहीं हो रही है? तो एक तरफ जो सीधी भर्ती से युवा लग रहा है उसको तो आप जो है घसीट रहे हो, उसको आप सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ से आप जो है नियमितीकरण के नाम पे आप कमेटियां बैठा रहे हो, उनको परमानेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। तरीके से जब नियमित होंगे, जब कोई विज्ञापन नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, परमानेंट की मांग को समर्थन कहना चाहेंगे आप? देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हम तो किसी के खिलाफ नहीं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उपनल वालों को हटा दो। हमने ये कहा है कि इन उपनल वालों जो कर्मचारी हैं इनको हटाना नहीं, इनको मत हटाइए, आप उनको मत हटाइए। उनको जो कुछ आपको करना आप कीजिए। अगर आप उनको जो है समान वेतन देना चाहते कीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन नियमितीकरण नहीं होना चाहिए। विपक्ष ने भी उनका, विपक्ष को समझना पड़ेगा ना, विपक्ष को समझना पड़ेगा, अपने स्टैंड पर कायम रहे। विपक्ष बेरोजगारों के साथ भी आ रहा है, विपक्ष वहां भी जा रहा है, विपक्ष वहां भी जा रहा है। विपक्ष को अपने स्टैंड पर कायम रहना पड़ेगा। इस राज्य को, सरकार को भी अपने स्टैंड पर कायम रहना पड़ेगा कि आप बेरोजगारों के साथ हो, उस बेरोजगार के साथ हो, उस व्यवस्था के साथ हो जो व्यवस्था संविधान ने बनाई हो उसके साथ हो, या फिर आप जो है डायरेक्टली जो है सबको अगर अंदर भरना चाहते हो। तो एक बात बताइए, अगर आप ऐसे सबको अंदर कर दोगे फिर हाकम सिंह में और इन जो नेता अपने भाई भतीजावाद में जो है नौकरी लगा रहे हैं उन पर क्या अंतर है? फिर तो हाकम सिंह भी बढ़िया है। हाकम सिंह भी तो इस प्रदेश के युवाओं को लगा रहे हैं ना, भले पेपर लीक से लगवा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ये नहीं चलेगा। पारदर्शिता तरीके से सारे एग्जाम हो और वही होने चाहिए। आज हमने कहा ये सिर्फ झांकी, आज हमने इतनी तैयारी नहीं की थी। जिस दिन ठीक तरीके से तैयारी कर दी उस प्रदेश का 10 लाख युवा सड़कों पर आ जाए, फिर इनको हिम्मत नहीं होगी
इनको उसी दिन करना पड़ेगा। इसलिए आज चेता रहे हैं कि मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हो? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कहते हैं कि मैं युवाओं के लिए तो अपना गला भी काटने के लिए तैयार हूँ। तो आज तो युवा सड़क में, उनकी मांगे आप मान लीजिए। हम तो आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप युवाओं की मांगे मान लो, आप एक प्रॉपर सिस्टम बना लो, आप प्रॉपर एक नियमावली बना लो। अगर आप ये सब चीज कर दोगे तो युवा भी आपको जो आपकी जय जयकार करेगा। युवा क्यों नहीं करेगा फिर, अगर आप उनकी मांगे मान लोगे? तो इसीलिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, वरना युवा जो है आपका, मैंने पहले भी कहा है, हम युवाओं को हम भी नहीं रोक पाएंगे फिर किसी युवा को। आज तो हम चलो सारे युवाओं को रैली के माध्यम से कर रहे हैं, कल कोई युवा कहीं करेगा, कोई दूसरा युवा जो है दूसरे जिले में करेगा रैली, तब क्या होगा? उस समय क्या होगा? क्या मंजर होगा? तो आप ऐसा मंजर लाना चाहते हैं इस प्रदेश में? इसलिए मान जाइए, एक प्रॉपर एक नियमावली बना दीजिए। लग रहा है कि युवाओं के भविष्य के इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसी राजनीति? अगर क्या ये युवा यहाँ पर बेवकूफ है कि राम उनके मुद्दे नहीं है तो मेरे साथ आ जाएंगे युवा? इन युवाओं की भी पीड़ा है इन युवाओं की कि पिछले 5-7 साल से विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही। इन युवाओं की पीड़ा है कि विज्ञप्ति का इंतजार जो है 5-6 साल से करते हैं और बावजूद इसके जो है यहाँ पर वो सड़कों पर बैठ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई 5 साल 4 साल से नौकरी पाने के लिए वहां पर जा रहा है और उसको अगर आप नियमितीकरण कर रहे हो तो वो इन युवाओं को पता है कि उसके बाद हमें क्या करना है। तो यहाँ पर अगर राजनीति होती तो मैं भी उपनल के जो उनकी भीड़ थी उस भीड़ में जाता, अपना गला साफ करता और मैं भी अपनी राजनीति वहां पर चमका सकता था। लेकिन हमें वैसी राजनीति नहीं चमकानी, हमें अपने स्टैंड पर रहना है, अपने स्टैंड पर रहना है और स्टैंड के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। देखो, इस प्रदेश में जो है लंबे समय से अलग परिपाटी शुरू हो रही है। इस प्रदेश में जो है आउटसोर्सिंग एजेंसियां हावी हो रही है, लगातार जो है तमाम विभागों में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नौकरियां दी जा रही हैं। और जो हमारे अस्थायी भर्ती जो एक अस्थायी भर्तियां हैं, जो हमारी जो आयोगों से जो आनी है, उन पर विराम लग गया है। लंबे समय से नई भर्तियां नहीं आ रही है और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो लोग अधिकारी के माध्यम से, जो विधायक के माध्यम से, जो मंत्रियों के माध्यम से लगे हुए लोग हैं, वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। और उन नियमितीकरण की मांग के चक्कर में उनको नियमितीकरण के चक्कर में जो है प्रदेश सरकार ने अस्थायी भर्तियां रोक रखी है। तमाम विभागों में अस्थायी भर्तियां नहीं आ रही है। प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी स्वयं युवाओं के बीच आए थे, उन्होंने कहा था कि जो हम 3 महीने के अंदर जो है स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा करवाएंगे। लेकिन आज 3 महीने गुजर गए, स्नातक स्तरीय भर्ती का कोई पता नहीं है। पुलिस भर्ती नियमावली में संशोधन की उन्होंने बात की, आरक्षी भर्ती नियमावली संशोधन, आज वो आरक्षी भर्ती नियमावली का पता नहीं है, विज्ञापन नहीं निकल रहे हैं। लंबे समय से प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं लोग, पॉलिटेक्निक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं लोग। तो युवा जो है तैयारी कर रहा है, लेकिन इस प्रदेश में एक गलत व्यवस्था शुरू होने जा रही है। उस गलत व्यवस्था के खिलाफ आज हम और भारी संख्या में यहाँ पर युवा आज पहुंचा है। हमारी अभी मांग है सरकार से कि आप जो है इस तरीके से प्रदेश में एक गलत व्यवस्था बनाइए। आज शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसियां, वो तमाम का आउटसोर्सिंग एजेंसियां बाहर से बुलाई गई है यहाँ पर, और उन आउटसोर्सिंग माध्यम से जो है आज हमारे प्रदेश में बेरोजगार चला जा रहा है, अस्थायी नियुक्तियां रोकी गई हैं। तो हमारा प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के आउटसोर्सिंग एजेंसियों का यहाँ पर जो है मत गलत परिपाटी को शुरू करिए। अस्थायी भर्ती निकालिए, आयोगों के माध्यम से भर्ती निकालिए और एक परमानेंट रोजगार, एक परमानेंट जॉब जो है को दीजिए, वही उसी को जो है परमानेंट रोजगार मानती है। अस्थायी भर्ती का सिस्टम इस प्रदेश में लागू मत करिए और तत्काल जो है इन पर संज्ञान लें, अदरवाइज हम जो है आगे भी इसी प्रकार से। देखिए, विपक्ष कुछ नहीं है। आज विपक्ष की भूमिका में तमाम वो संगठन है छोटे छोटे जो इस प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो विपक्ष कह रहा है कि इनको नियमित किया जाना चाहिए, उन्हीं विपक्ष के लोग, उसी विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे, उन लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया। और आज वो इसलिए नियमित करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग उन्होंने भी उसमें लगाए हैं, उनके भी चहेते लोग हैं। चाहे वो हरक सिंह दावत जी हो, उन्होंने तमाम लोगों को रखा गया, चाहे वो प्रीतम सिंह जी हो, उन्होंने तमाम लोगों को रखा गया, चाहे वो तमाम अन्य नेता जो उस समय सर्वे सर्वा थे, उन लोगों ने रखा है। तो आज वो लोग उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आज इस प्रकार की उनका समर्थन कर रहे हैं। और उन लोगों को उपनल के माध्यम से आज जो उपनल का समर्थन कर रहे हैं, चाहे आउटसोर्सिंग एजेंसी का समर्थन कर रहे हैं, आज उनको इस प्रदेश के बेरोजगारों को भी देखना चाहिए, जो प्रदेश का बेरोजगार लंबे समय से तैयारी कर रहा है, जो प्रदेश का बेरोजगार 8-10 सालों से तैयारी कर रहा है, जिस प्रदेश के बेरोजगार की कोई सेटिंग नहीं है, जो प्रदेश का बेरोजगार गरीब तबके से आता है, किसी तरीके से अपने फीस की जुगत करता है और इस तरीके से तैयारी करता है,
आज उन लोगों की भी चिंता करने की आवश्यकता है। उपनल को बंद, आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बंद किया जाना चाहिए। इस प्रदेश में आउटसोर्सिंग एजेंसी कोई माध्यम नहीं होना चाहिए, अस्थायी नियुक्तियां होनी चाहिए और अस्थायी नियुक्ति के माध्यम से एक पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। वो भी हमारे राज्य के लोगों को, अपने क्षेत्र को लोगों को लगवा रहे, फिर आप बेरोजगार टीम पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि बेरोजगार टीम अपनी राजनीति बड़ा मुद्दा है। देखिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हम स्पष्ट कर चुके हैं, अगर आपको बेरोजगारों की मांग को उठाना, बेरोजगारों की लड़ाई को लड़ना अगर राजनीतिकरण लगता है तो हम करेंगे ऐसी राजनीति। हम लड़ेंगे अपने बेरोजगारों के लिए, हम उठाएंगे अपने बेरोजगारों की मांग। आज प्रदेश के बेरोजगारों की बात करने वाला न तो सत्ता पक्ष है और न विपक्ष है। अगर विपक्ष को इतनी चिंता है बेरोजगारों की तो उनको ये चिंता करनी चाहिए कि आज जो करणपुर भरा पड़ा है बेरोजगारों से, गरीब परिवारों के बच्चे वहां पर तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आज विपक्ष को उनकी चिंता करने की आवश्यकता है। हम पे राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं। अगर हमें राजनीति करनी होती तो किसी राष्ट्रीय पार्टी के झंडे डंडे उठाते होते, किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते। हमें कोई राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है, हमें राजनीतिकरण से कोई मतलब नहीं है। हमें जहां पर गलत दिखेगा हम उसका विरोध करेंगे और खुल के विरोध करेंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई अन्य हो। जिसको जो कहना है, जो गाली गलौज करना है, जो अपशब्द कहने हैं, वो स्वतंत्र है, कहिए। लेकिन हम बेरोजगारों की बात, बेरोजगारों के मुद्दे अपने मजबूती के साथ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। मुरादाबाद